ओम श्री गुरुवे नमः। अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय रामाय गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। श्वेता श्वेत्रोपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भवन आज हमारा मंत्र नंबर 16 चलेगा। अध्याय तीसरे के 16 नंबर की व्याख्या। तो पेज नंबर 483 से आगे लेते हुए तो यहाँ पे पूछा था कि कैसा है वह। तो मंत्र है सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतो शिरीषो मुखम सर्वतः श्रुतिम लोके सर्वम वृत्यतिष्ठति। तो कहते हैं कि अब गीता पढ़ने वालों के लिए तो यह श्लोक नया नहीं है ना। गीता में यह श्लोक है और यहाँ यह मंत्र है और यहाँ से गीता में लिया गया है। यह आप मत समझना कि आपने पहले गीता पढ़ ली और श्वेत उपनिषद बाद में पढ़ी तो कहा कि अरे वही गीता वाला श्लोक यहाँ भी है कि नहीं। गीता वाला श्लोक यहाँ नहीं ले लिया है, यहाँ वाला मंत्र गीता में ले लिया है। भगवान जो हैं वे श्रुति में से उद्धरण लेते हैं। तो सर्वतः पाणिपादम तत् सब जगह उसकी क्रिया शक्ति और गति विद्यमान है और सब जगह उसकी अक्षि माने दृश्य शक्ति और शिर माने बुद्धि शक्ति और मुखम माने भोग शक्ति विद्यमान है। और सर्वतः श्रुतिम लोके माने सब जगह उसकी श्रवण शक्ति विद्यमान है। और एतद सर्वम आवृत्य तिष्ठति, इन सब को आवृत कर घेर कर वह रह रहा है, माने उससे जुदा कोई चीज़ नहीं है। सब उसी के हाथ हैं, सब उसी के पाँव हैं, सब उसी की आँख है, सब उसी के सिर हैं, सब उसी के मुख हैं, सब उसी के कान हैं। लोक में तो कुछ है, सब परमात्मा से भरपूर है। परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है। तो मंत्र नंबर 17 चलता है कि सर्वे इंद्रिय गुणाभासम सर्वे इंद्रिय विवर्जितम सर्वस्य प्रभुमिशानम सर्वस्य शरणम बृहत्। तो सर्वे इंद्रिय गुणाभासम सर्वे इंद्रिय विवर्जितम, संपूर्ण इंद्रियां और इंद्रियों के विषय इनके रूप में वह आभासित होता है। यह हमारी आँख कान नाक के रूप में वही प्रकट हो रहा है और इनके जो विषय हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि, इनके रूप में भी वही प्रकट हो रहा है। इंद्रिय माने भीतर वाली और बाहर वाली इंद्रिय। इंद्र माने परमात्मा, इंद्र माने दृष्टा। इदम इदंती इति इंद्र दृष्टः इंद्रद्र एव इंद्रदाः इंद्रः। जो इदम को देखे उसका नाम इंद्र और उस इंद्र के जो सेवक उनका उसका नाम इंद्रिय। जो बाहर के विषयों को ले जाकर इंद्र को देवे उसका नाम इंद्रिय। और बाहर के विषय क्या हैं? बोले गुण। गुण क्या हैं? कि शब्द गुण रूप गुण स्पर्श गुण इत्यादि विषयों के रूप में वही परमात्मा है और इंद्रियों के रूप में भी वही परमात्मा है। वह परमात्मा क्या विषय इंद्रिय वाला है कि नहीं? सर्वे इंद्रिय विवर्जितम, वह इंद्रियवान नहीं है, संपूर्ण इंद्रियों से रहित है। सर्वस्य प्रभुमिशानम सर्वस्य शरणम बृहत्, बहुत बढ़िया बात कही। वह सबका प्रभु है माने नियंता है। तो नियंता तो है लेकिन ईशान न हो ऐसा भी होता है। जैसे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में भेद होता है ना। राष्ट्रपति ईशान तो है लेकिन नियंता प्रधानमंत्री ही है। जैसे कोई मालिक तो होता है लेकिन अपने सारे राज्य पर उसका काबू नहीं होता।
जैसे कोई कोई अपने राज्य का मालिक तो होता है पर अपने सारे राज्य पर उसका काबू नहीं होता, और कोई कोई मंत्री सब पर काबू तो रखते हैं लेकिन वे राजा नहीं हैं। लेकिन यह परमेश्वर जो है वह सब का नियंता भी है और सबका मालिक भी है। और सर्वस्व शरणम, अंत में घूम फिर कर महाराज उसी की शरण में जाना पड़ता है। उसी की शरण में गए बिना किसी का कल्याण नहीं है। शरण माने रक्षक है, शरण माने आधार है। बोले उसकी शरण में जाओ और वह हमारी भलाई न करे तो? बोले इतना बढ़िया हरित है, इसका हार्ट हार्ट हार्द शब्द संस्कृत में चलता है। हार्द हृदय, वह सब का हार्द है। दिल में जो धड़कन है ना, सबके दिल में जो धड़कन है, हिंदू मुसलमान पारसी ईसाई जैन, सबके दिल में सबके सीने में धड़कता एक सा है। दिल मेरा स्वामी राम तीर्थ का है यह। हिंदू मुसलमान पारसी सिख जैन ईसाई यहूद, सबके सीने में धड़कता एक सा है दिल मेरा। वही सबके शरीर में धड़कन बनकर अहम 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 वही बोल रहा है। उसी का अहम है, अपना नहीं है। देह वाले का अहम नहीं है, देह का अहम नहीं है, उसी का है। वही सब से कह रहा है मैं, मेरी ओर देखो, जो तुम हो सो ही मैं हूँ, मुझको जानो। सबके भीतर बैठकर वही बोल रहा है। लेकिन लोग बाहर की आवाज़ सुनते हैं, उसकी बात कहाँ सुनते हैं। अच्छा, अब इस बात को और कल सुनावेंगे। तो आज यहीं पे विराम करता हूँ भवन। इसके बाद हमारा जो है 35वां प्रवचन जो है यहाँ पे समाप्त होता है। 36वां प्रवचन कल से प्रारंभ होगा। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन।